श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में सदैव मेरा चिंतन करो और साथ ही अपना युद्ध कर्म भी करो। तुम अपने कर्म को मुझ में अर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से उनके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते हैं। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बातों का परामर्श नहीं देते हैं। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना ही होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय तथा प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे वो श्रमिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, वैज्ञानिक हो या फिर चाहे वो सर्वोच्च वर्ण का साहित्यकार हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कर्म करना ही होता है। अतएव भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उसे अपने कर्म का त्याग नहीं करना है। यद्यपि कर्म में लगे रहकर श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए श्री कृष्ण को स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो मृत्यु के समय उन्हें श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। भगवान चैतन्य का भी यही उपदेश है। उनका कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करें। भगवान का नाम तथा भगवान का स्मरण अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं कि मेरा स्मरण करो, तथा चैतन्य का आदेश है कि भगवान श्री कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो। एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। अतएव हमें 24 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होगा और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदैव स्मरण कर सकें। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं, यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त हो या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त हो तो इस प्रकार की आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसे आसक्ति वाले मनुष्य अपनी प्रेमी के विषय में सदा सोचते रहते हैं। जो स्त्री अपनी प्रेमी के विषय में सोचती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्यों को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसके पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह ना कर सकें। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना होनी चाहिए। यदि हमें ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए भी उनका स्मरण कर सकेंगे। लेकिन हमें ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से योग पद्धति के बारे में बताते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि इस योग पद्धति का अभ्यास उनके लिए संभव नहीं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक प्रतीत होता है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर तथा चंचल है। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री भगवान बोले, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है और अपने अंतर मन में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वह योगियों में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त हो जाता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महात्म भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वो कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। जय श्री कृष्ण।